Very good morning, dear student. Welcome back to Shivbrat Singh Children Academy online classes. My name is Zangad Yadav, your science subject teacher. In previous class, we already discussed chemical properties of metal. Today, we are going to discuss about remaining chemical properties of metal. Your first heading, displacement reaction. What is displacement? Displacement, that means place changing. Okay? Displacement, that means place changing. According to this topic, displacement reaction यानी some metals, some more reactive metals displace less reactive metals. अंडरस्टैंड करिए, फोकस करिए, बहुत ही सिंपल है. फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट मीन्स डियर स्टूडेंट कि कोई मोर रिएक्टिव मेटल्स जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा. इट्स अ सोल्यूशन, ठीक है, अपने सोल्यूशन में, जिससे दूसरा एक सोल्यूशन फॉर्म होगा. फॉर एग्जाम्पल अभी उसको रिलेट करते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्लेस पे खड़े हैं, ओके, आप किसी प्लेस पर खड़े हुए हैं और कोई दूसरा पर्सन आपको आके पुश करके आपको उस प्लेस से हटा दे और आपके प्लेस पर वो आके खड़ा हो जाए. तो यहां पर क्या हुआ कि आप जिस प्लेस पर खड़े थे उस प्लेस से आप दूसरे प्लेस पर चले गए. तो यहां पर एक क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी आपने अपना प्लेस चेंज कर दिया. उसने आपको पुश किया जिससे आपने अपना प्लेस क्या कर दिया, चेंज कर दिया. ठीक है, तो ऐसा ही होता है. मेटल जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं. मतलब उनको वहां से उनके सोल्यूशन से उनको हटा के दूसरी जगह प्लेस करते हैं और अपने उस जगह पर फिट हो जाते हैं. अभी हम इक्वेशन के थ्रू, डिफिनेशन के थ्रू बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. पहले हम मोर रिएक्टिव मेटल्स यानी रिएक्शन ऑर्डर देख लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया है. ठीक है, रिएक्शन ऑर्डर क्या है डियर स्टूडेंट? रिएक्शन ऑर्डर है जो मोर रिएक्टिव है वो कौन होता है, सोडियम. सोडियम मोर रिएक्टिव है. फिर उसके बाद मैग्नीशियम है. ठीक है, उसके बाद कौन है, उसके बाद है जिंक, और फिर उसके बाद आयरन, और आयरन के बाद कौन है, कॉपर. ठीक है, इन प्रीवियस वीडियो में हमने ही ये ऑलरेडी पहले से ही डिस्कस किया है कि जो सोडियम है वो मोर रिएक्टिव मेटल है एंड कॉपर जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है. आई थिंक ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे इन प्रीवियस वीडियो में, बिकॉज ऑफ हमने बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को वहां पर हमने डिस्कस किया है. ओके, तो यहां पर हमें ये बात पता चल गई कि मोर रिएक्टिव मेटल कौन है, सोडियम, और लेस रिएक्टिव मेटल कौन है, कॉपर है. और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग ये है कि कोई एलिमेंट जो है किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उस एलिमेंट का स्पेस ऑक्यूपाई कर ले. फॉर एग्जांपल हमने अभी अभी एक एग्जांपल दिया, जैसे आप किसी प्लेस पर खड़े हैं, जैसे आप किसी प्लेस पर क्या है, यहां पर किसी प्लेस पर खड़े हैं और कोई और आके आपको, जैसे कोई और आया और आपको यहां पर पुश किया, और पुश करने के बाद आपको किसी दूसरे प्लेस पर उसने क्या कर दिया, आपको पुश करके वहां पर भेज दिया. तो आपका प्लेस ये था जिसने ये ऑक्यूपाई कर लिया. मतलब इसके बाद ये क्या करेगा, आपके प्लेस पर चला जाएगा और आप कहां पर हो गए, यहां पर हो गए. तो आपने क्या किया, आपने अपना प्लेस चेंज कर दिया, यानी डिस्प्लेस हो गए. किसकी वजह से, कोई दूसरा पर्सन आया, आपको पुश किया, और जो पुश करने वाला पर्सन था वो क्या था, थोड़ा सा पावरफुल था, है ना, पावरफुल था, इसीलिए तो आपको वो डिस्प्लेस कर पाया. नहीं तो आप उससे लड़ जाते, है ना. कैसे मुझे पुश कर दिया आप, लेकिन क्या होगा, वो थोड़ा पावरफुल है, आपको थोड़ा सा पुश किया और आप क्या हो गए, दूसरे प्लेस पर चले गए. तो ऐसे ही मेटल के साथ है जो मोर रिएक्टिव मेटल है ना. जैसे आप पावरफुल का हमने एग्जांपल लिया, मोर पावरफुल पर्सन है, आपको पुश किया, आप दूसरे प्लेस पर चले गए, यानी आप डिस्प्लेस हो गए, आप थोड़े से इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा पावर कम था, है ना. तो वैसे ही जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, एक नया सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं. आई थिंक अभी आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा ये एग्जांपल के थ्रू, और हमने ऑर्डर भी लिख लिया रिएक्शन का कि कौन सा रिएक्शन कौन मोर रिएक्टिव मेटल है और कौन लेस रिएक्टिव मेटल है. ओके, तो इसको हम पहले इरेज करते हैं और उसके बाद हम राइट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या डिफिनीशन, उसके बाद उसका एक दो इक्वेशन. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हेन one metal displaced
displace other metal form its solution it is called displacement reaction. इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और यहां पर ब्रैकेट में ये तो जरूर मेंशन कर लेंगे, क्या? मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल. ओके, अभी भी हमने डिस्कस भी किया, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं डियर स्टूडेंट. फोकस करिए, बहुत ही सिंपल है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट मींस व्हेन वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल. ठीक है, एक मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर दे किसी दूसरे मेटल को, और क्या होगा? फॉर्म इट्स सोल्यूशन, यानी उस सोल्यूशन में इट इज कॉल्ड, यहां रॉन्ग है, राइट करते हैं, सॉरी, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. और ऐसा कब होगा? जब मोर रिएक्टिव मेटल हो और वो क्या करेगा? वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल को. और इसका हमने क्या किया है? इसका हमने ऑलरेडी पहले से ही ये डिस्कस किया है. अभी आपको हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि जब कोई आपसे पावरफुल पर्सन होगा, वो आपको क्या करेगा? पुश करके आपके प्लेस पर वो आपका प्लेस ऑक्यूपाई कर ले. तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या हो गया? वो पावरफुल है, इसलिए तो आपको डिस्प्लेस कर पाया, और आप क्या हो गए? डिस्प्लेस हो गए. उस प्लेस को आपने छोड़ दिया और किसी दूसरे प्लेस को आपने क्या किया है? ऑक्यूपाई किया है. ओके, इसका एक एग्जांपल लिखते हैं रिएक्शन के फॉर्म में. जैसे एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल है जिंक किसके साथ रिएक्शन करे? FeSO4 के साथ. ठीक है, जो जिंक है वो FeSO4 के साथ क्या करे? वो रिएक्शन करे, और रिएक्शन करने के बाद वो क्या फॉर्म होगा? अभी हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा और ऑर्डर हमने स्टडी किया है. ऑर्डर क्या है डियर स्टूडेंट? अगर आपको याद होगा ऑर्डर, तो सबसे मतलब मोर रिएक्टिव कौन था? सोडियम था, फिर उसके बाद मैग्नीशियम था, फिर कौन था? जिंक था, और उसके बाद कौन था? इसके बाद था आयरन. ठीक है, आयरन के बाद कौन था सबसे लास्ट में? कॉपर. कॉपर लेस रिएक्टिव है और जो है सोडियम मोर रिएक्टिव है. अब अभी देखिए यहां पर जिंक यानी Zn है और ये Fe आयरन भी है हमारा. ठीक है, ठीक है, आयरन सल्फेट यहां पर है, तो ये आयरन है और यहां हमारा क्या है? जिंक है. तो जिंक जो है वो क्या है? मोर रिएक्टिव. देखिए पहले आ रहा है, आयरन क्या है? बाद में आ रहा है. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? Zn जो है यहां पर चले जाएगा और आयरन जो है वो फ्री हो जाएगा. तो यहां पर हम फॉर्म करते हैं इक्वेशन, जो हमारा सबस्ट्रेट है उसके बाद सॉल्यूशन में क्या फॉर्म होगा, यानी हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा. तो यहां पर Zn इस प्लेस को ले लेगा, यानी ZnSO4 के पास चला जाएगा. तो ZnSO4 और आयरन क्या हो गया? फ्री हो गया. ठीक है, आयरन क्या हो गया? यहां पर फ्री हो गया. डियर स्टूडेंट फोकस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है ना. हमने क्या डिस्कस किया है? डिफिनेशन ये क्या है कि व्हेन वन मेटल डिस्प्लेस अदर मेटल्स. ठीक है, जब कोई एक मेटल दूसरे मेटल को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है. और ऐसा तब होगा जब मोर रिएक्टिव मेटल हो और लेस रिएक्टिव मेटल हो, तभी ऐसा हो पाएगा. दोनों इक्वल होंगे. अगर दोनों Zn होते यहां पर तो ऐसा नहीं हो पाता. ठीक है, Zn यानी जिंक, और यहां पर आयरन क्या है? आयरन लेस रिएक्टिव है. यहां ऑर्डर भी देख लीजिए, आयरन बाद में आ रहा है, जिंक पहले है. तो जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है, और आयरन क्या है? लेस रिएक्टिव है. तो ये इसने क्या किया? जिंक ने अपना प्लेस चेंज किया, SO4 के पास चला गया और या Fe को क्या कर दिया? फ्री कर दिया. तो इसने क्या किया? इसने डिस्प्लेस हो गया, यानी अपना प्लेस दोनों ने क्या किया? चेंज किया. यही क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 2, ये 1 है हमारा, और यहां पर एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं. हम आयरन का रिएक्शन कराते हैं किससे? कॉपर सल्फेट से, CuSO4. ठीक है,
CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं। ऑर्डर में देखिए स्टूडेंट, और आप खुद अपने से कर पाएंगे। यहां पर क्या है, ये जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, आयरन इससे क्या है, मोर रिएक्टिव है। इसके कंपैरिजन में आयरन मोर रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। देखिए आयरन पहले आ रहा है, कॉपर बाद में आ रहा है, तो होगा क्या, ये आयरन चला जाएगा इसके पास और कॉपर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो करते हैं, आयरन के साथ SO4 को भेज दो, आयरन ये FeSO4, ठीक है, एंड कॉपर यहां से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी यहां से दूसरे प्लेस पर चला जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में डिस्प्लेस हो रहे हैं, आयरन भी हो रहा है, कॉपर भी हो रहा है, ठीक है, दोनों मेटल डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन से आपको ये क्लियर हो गया होगा, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, यानी मोर रिएक्टिव मेटल होगा तो वो डिस्प्लेस करेगा किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को। अंडरस्टैंड? ओके, आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड कर पाया होगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेसिस, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेसिस, इसको डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट। यानी कि जो रिएक्शन है वो क्या, मेटल जो है हमारा वो क्या बेस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो राइट करें पहले इसका डिफिनीशन। all metal do not react with bases at the room temperature, फोकस करिए डियर स्टूडेंट। हमने क्या डिस्कस किया, जो मेटल है, ठीक है, इसके साथ ही मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का रिएक्शन बेस के साथ बता देते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल दोनों जो है बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, और लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड होता है, जिसमें हम अभी मेटल का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेसिस। इसमें हमने क्या स्टडी किया, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि मेटल जो है बेस के साथ रिएक्शन तो करता है। फिर से फोकस करिए, हमने क्या डिस्कस किया, मेटल जो है बेस के साथ रिएक्शन करता है लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर पर मेटल किसके साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ रिएक्शन करता है। यहां पर ये भी राइट कर सकते हैं आप कि मेटल रिएक्ट विथ बेस इन डिफरेंट टेम्परेचर या डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, तो यहां पर ये भी डिफिनेशन राइट कर सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा। यानी मेटल जो है बेस के साथ रिएक्शन तो करता है, लेकिन वो कब करेगा, अलग अलग मेटल जो है अलग अलग टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं ना। डिफरेंट टाइप मेटल रिएक्ट विथ बेसिस इन डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, यानी डिफरेंट टाइप मेटल्स रिएक्ट विथ बेस डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, यानी जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्शन तो करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, लेकिन वो डिफरेंट टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं। एट द रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन बहुत ही कम या नहीं के बराबर करते हैं। ओके, इसका भी एक इक्वेशन है, इसको भी राइट करते हैं। जैसे हम एल्यूमिनियम ले लें, ठीक है, एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम का 2 मॉलिक्यूल ले लें, इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, किसका, बेस कौन है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी AOH, ठीक है, इसका भी 2 मॉलिक्यूल हमने लिया और उसके साथ इसके साथ किसको मिक्स करेंगे, वाटर हमारा, ठीक है, H2O, और ये क्या फॉर्म करेगा, 2 यानी AlO2 प्लस, और क्या यहां से रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगी, ठीक है। ये बैलेंसिंग करने का मेथड हमने प्रीवियस वीडियो में ही हमने आपसे डिस्कस किया है। डियर स्टूडेंट, अभी हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। वैसे तो हमने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बैलेंस करना बताया था। फिर से आप देखिए, यहां पर एल्यूमिनियम कितने नंबर में है, 2 नंबर में है, तो क्या यहां पर भी एल्यूमिनियम 2 नंबर में है, देखिए 2 है, तो एल्यूमिनियम भी हमारा 2 नंबर में है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए यहां पर फोकस करिए, जिसमें सोडियम का नंबर कितना है, 2 है यहां पर, तो सोडियम यहां भी नंबर में 2 है। और OH, और यहां पर भी H2 है, तो हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 2 2 4 और यहां पर 2, तो 2 2 4 एंड 2 कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन है, और 2 ऑक्सीजन यहां पर, 2 ऑक्सीजन यहां पर, तो 4 ऑक्सीजन है, तो 6 हाइड्रोजन और 4 क्या है, 4 ऑक्सीजन, बैलेंस है कि नहीं,
2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन हो गया हमारा और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया। तो ये इक्वेशन बैलेंस है। फिर से फोकस कर लीजिए, हमने ये पहले ही आपसे बोला है, बैलेंसिंग आपकी क्लास में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या फॉर्म हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या फॉर्म हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होगा और यहां पर हमने क्या किया, एल्यूमिनियम मेटल के साथ, बेस कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर के साथ क्या किया, रिएक्शन कराया, जिससे क्या हुआ, सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस यहां पर फॉर्म हुई है। ये इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग आपको हायर क्लास में पढ़ाई जाएंगी, आपको इतना ज्यादा जो है वरी करने की जरूरत नहीं है। ओके, थोड़ा सा जो चीजें अंडरस्टैंड करने लायक है उसको हम आपको यहां बीच बीच में बता रहे हैं, प्लीज उसको आप अंडरस्टैंड करते रहिए। ठीक है, केमिस्ट्री का पार्ट है, फोकस के साथ वीडियो वॉच करिए, नहीं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है टॉपिक में। ओके, तो अभी ये आई थिंक ये पूरी तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। इसको हम इरेज करते हैं और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट हेडिंग, कोरोजन ऑफ मेटल। हमने प्रीवियस वीडियो में ही डियर स्टूडेंट ये डिस्कस किया है कि मेटल एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करता है। ओके, यानी मेटल रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। और हमने ये 2-3 बार डिस्कस कर लिया है। कोरोजन का मतलब उसको मेटल्स का खराब हो जाना। ठीक है, उस पर कोई एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्शन करके वो कोई अनदर लेयर को फॉर्म कर ले, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे क्या हो जाए, खराब हो जाए। ठीक है, उसका कोरोजन हो जाए, वो खराब हो जाए। जैसे आप आयरन में, आप देखिए एग्जांपल हमने बताया था, आयरन में रस्ट है ना, आयरन का रस्ट देखिए, आयरन को क्या कर देता है, खराब कर देता है। एंड उसी टाइप से आप कॉपर में देखिए, ग्रीन कलर का लेयर लग जाता है ना, जब वो रिएक्शन करता है एटमॉस्फेरिक एयर से तो ग्रीन कलर हो जाता है वो। तो यहां पर कॉपर, आयरन और भी अनदर मेटल्स हैं जो रिएक्शन करके उनका जो है क्या हो जाता है, कोरोजन होता है, वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ओके, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि और ये जो प्रोसेस होता है मेटल्स के कोरोजन का, वो बहुत ही स्लोली होता है। एटमॉस्फेरिक सरफेस पर मेटल के सरफेस से पड़ता है, धीरे धीरे उसको क्या करता है, वहां पर उसकी हीटिंग करता है, दैट मींस उसको खराब करता है। ठीक है, तो इसको राइट करते हैं, इसकी डेफिनेशन को, कोरोजन ऑफ मेटल्स। व्हाट इज कोरोजन ऑफ मेटल्स? द प्रोसेस ऑफ slow eating away of a metal due to the attack of atmospheric gases and moisture that means water। ठीक है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी प्रेजेंस होता है, वाटर किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में, ऑन इट्स सरफेस। फोकस करिए डियर स्टूडेंट, फिर से डिस्कस करते हैं कोरोजन ऑफ मेटल, दैट मींस मेटल का खराब हो जाना। और ऐसा कब होगा, जब एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर दोनों क्या करते हैं, मेटल के सरफेस पे पड़ते हैं, जिससे वो धीरे धीरे उसकी ईटिंग करते हैं, उसको खराब करते हैं। ओके, यानी द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग, यानी बहुत ही स्लो ईटिंग होता है, बहुत ही स्लोली वो क्या होता है, खराब होता है। ऐसा नहीं कि रैंडमली हो जाए। ठीक है, बहुत ही स्लोली होता है, फास्ट नहीं होता, स्लो होता है। स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ, किसका अटैक हो रहा है, एटमॉस्फेरिक गैसेस। ओके, किसका अटैक हो रहा है, एटमॉस्फेरिक गैस का अटैक हो रहा है, एंड मॉइस्चर यानी वाटर का। एटमॉस्फेरिक गैस में क्या हो सकता है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है ना, सो मेनी टाइप ऑफ गैस प्रेजेंस इन आवर एटमॉस्फेरिक एयर। ओके, तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है एंड वाटर है, वाटर जो मॉइस्चर है, वो दोनों मिलके मेटल के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जिससे धीरे धीरे मेटल क्या होता है, उसका कोरोजन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू एक राइट करते हैं एग्जाम्पल, copper react with water, carbon dioxide and O2 form CuOH का होल ट्वाइस प्लस CuCO3। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो यहां पर फोकस करिए, ये हमारा मेटल हो गया कॉपर, ये मॉइस्चर है और ये क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर है, गैस है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक गैस है और यहां पर क्या है हमारा, यहां वाटर है और ये कॉपर है। ये सभी जो है आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन के बाद क्या फॉर्म होगा, CuOH का होल ट्वाइस एंड
CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट। तो यहां पर ये जो फॉर्म हुआ, इसीलिए कॉपर के सरफेस पर ग्रीन कलर का लेयर आपको दिखाई देगा। जब वो कॉपर मॉइस्चर से खराब होने लगता है डियर स्टूडेंट, तो वहां पर क्या होता है, कॉपर पर ग्रीन, आपके घरों में देखिए, आप कॉपर का कोई बर्तन है, आप देखिए उस पे आपको देखने को मिलेगा, उस पे ग्रीन कलर का लेयर आपको मिलेगा। इसका मतलब उसका कोरोजन हो रहा है। उससे कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, और यहां पर ये कॉपर जो CuOH का होल ट्वाइस एंड CuCO3 का फॉर्मेशन होता है, जिससे उस पर ग्रीन कलर का लेयर आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्या कर रहा है, कॉपर का कोरेजन कर रहा है। इसी टाइप से आयरन से भी रिएक्शन होता है। आयरन में जो रस्ट लगता है ना, इसी टाइप से उसका भी रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये कोरोजन ऑफ जो मेटल्स है, ये टॉपिक फिनिश होता है और टुडे क्लास इज ओवर। यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टुडे टॉपिक, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप, एंड आई आस्क वन क्वेश्चन, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स 2 नॉन मेटल्स नेम। ठीक है, 2 नॉन मेटल्स के नेम राइट करने हैं, और वो उसको आप कमेंट बॉक्स में राइट करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, नॉन मेटल्स के नेम राइट करने हैं आपको, नॉन मेटल्स के कितने, 2। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।